2024 का चुनाव हरियाणा के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी में सीक्रेट मीटिंगों का दौर अब शुरू हो गया। इसी कड़ी में रोहतक में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल, सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और इसके साथ ही कई अन्य मंत्री भी शामिल रहे। और वहीं गोपाल कांडा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी इसमें मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। 2024 का चुनाव हरियाणा के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी में सीक्रेट मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रोहतक में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल, सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर, वहीं गोपाल कांडा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मौजूद रहे। बैठक में पहुँचे नेताओं का कहना है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बैठक होना कोई नई बात नहीं है और चुनाव को लेकर हमेशा इस तरह की बैठकों में चर्चा की जाती है। बैठक में पहुंचे नेताओं ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। वहीं गोपाल कांडा ने अशोक तंवर को गले लगाकर अपना छोटा भाई करार देते हुए कहा कि सिरसा की सीट पर जीत निश्चित है और भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। लोकसभा बिल्कुल है और मुझे लग रहा है कि पीछे से पहले जो जीत हुई है 19 में, 24 में उससे बड़ी जीत होगी। और क्योंकि पूरा देश आज मोदी जी को देख रहा है कि देश कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आज बना हुआ है, कैसे देश तरक्की की ओर अग्रसर है, हिंदुस्तान का गौरव कहाँ से कहाँ पहुँचा है आज भारत का। तो मैं तो कहता हूँ कि एक भारतीय को, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए मोदी जी को वोट करना बहुत ज़रूरी है इस देश को आगे ले जाने के लिए। तो सब मिलजुल कर वोट करेंगे और बहुत भारी जीत होगी। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस आज न्याय की बात करती है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। जहां तक बीजेपी के प्रत्याशियों के विरोध की बात है, तो प्रत्याशियों के तौर पर उनका विरोध नहीं हो रहा, केवल कुछ संगठन अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं अपील करते हुए कहा कि बातचीत के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथ ही कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ी हुई है और वो बात इसके उलट करती है। इसीलिए तो कांग्रेस, जो सबसे ज्यादा समय जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर राज किया, वो आज जिस क्षेत्र में पूरी तरह से फेल रही, आज उस क्षेत्र में न्याय की बात करती है। आज वो युवा के साथ न्याय की बात करती है, जिसने युवा के साथ हमेशा से धोखा किया। वो महिला के साथ न्याय की बात करती है, जो हमेशा से, अगर सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं का अपमान किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप अपने नेताओं की जुबान बंद नहीं रख सकते, तो आप महिला के साथ न्याय की किस प्रकार से बात कर सकते हो? वहीं इस बैठक में भाग लेने पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने कहा, इस तरह की बैठक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक प्रत्याशियों के विरोध की बात है, तो कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ी बहुत नाराजगी शुरुआत में होती है, क्योंकि टिकट के दावेदार कई होते हैं और टिकट एक ही को मिलता है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज न्याय की बात करने वाली कांग्रेस 50 साल से जनता के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हरा देगी, जनता की जरूरत नहीं है। नहीं, तिल मिलाने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो कह रहे थे कि अब हम न्याय करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो 50-60 साल शासन में रहे तो उन्होंने अन्याय किया है। अगर उन्होंने उस टाइम न्याय किया होता तो आज कांग्रेस की हालत नहीं होती। हमें तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। हमने जो काम किया है, जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। भारत का प्रभुत्व दुनिया में बढ़ रहा है। तेज गति से सारे काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कों के, एयरपोर्ट के, मेडिकल कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, हाईवेज के, सब काम हो रहे हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि नेताओं की आपसी नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक की गई है। इस बैठक में चुनाव के मद्देनजर मंथन भी किया गया। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।